माँ के पल्लू का सिद्धांत माँ को गर्मा गई छवि प्रदान करने के लिए था। इसके साथ ही यह गर्म बर्तन को चूल्हे से हटाते समय गर्म बर्तन को पकड़ने के काम भी आता था। पल्लू की बात ही निराली थी। पल्लू पर तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है। पल्लू बच्चों का पसीना, आंसू पोंछने, गंदे कान, मुंह की सफाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। माँ इसको अपना हाथ पोंछने के लिए तौलिए के रूप में भी इस्तेमाल करती थी। खाना खाने के बाद पल्लू से मुंह साफ करने का अपना अलग ही आनंद होता था। कभी आँख में दर्द होने पर माँ अपने पल्लू को गोल बनाकर फूंक मारकर गरम करके आँखों में लगा देते थे। दर्द उसी समय गायब हो जाता था। माँ की गोद में सोने वाले बच्चों के लिए उसकी गोद गद्दा और उसका पल्लू चादर का काम करता था। जब भी कोई इंसान अनजान घर पर आता तो बच्चा उसको माँ के पल्लू की ओट में लेकर देखता था। जब भी बच्चे को किसी बात पर शर्म आती तो पल्लू से अपना मुंह ढककर छुपा लेता था। जब बच्चों को बाहर जाना होता तब माँ का पल्लू एक मार्गदर्शक का काम करता था। जब तक बच्चे ने हाथ में पल्लू थाम रखा होता तो सारी कायनात उसकी मुट्ठी में होती थी। जब मौसम ठंडा होता था तो माँ उसको अपने चारों ओर लपेटकर ठंड से बचाने की कोशिश करती थी, और जब बारिश होती थी तो माँ अपने पल्लू में ढांक लेती। पल्लू एप्रन का भी काम करता था। माँ इसको हाथ तौलिए के रूप में भी इस्तेमाल करती थी। पल्लू का उपयोग पेड़ों से गिरने वाले मीठे जामुन और सुगंधित फूलों को लाने के लिए भी किया जाता था। पल्लू में दान प्रसाद भी संकलित किया जाता था। पल्लू घर में रखे सामान से धूल हटाने में भी बहुत सहायक होता था। कभी कोई वस्तु खो जाए तो एकदम से पल्लू में गांठ लगाकर निश्चिंत हो जाना कि जल्दी मिल जाएगी। पल्लू में गांठ लगाकर माँ एक चलता फिरता बैंक थी। तिजोरी रखती थी, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो कभी कभी उस बैंक से कुछ पैसे मिल जाते थे। मुझे नहीं लगता कि विज्ञान पल्लू का विकल्प ढूंढ पाया है। माँ का पल्लू कुछ और नहीं बल्कि एक जादुई एहसास है। स्नेह और संबंध रखने वाले अपनी माँ के इस प्यार और स्नेह को हमेशा महसूस करते हैं, जो कि आज की पीढ़ियों को समझ में आता ही नहीं। आज जीन्स पहनने वाली माएँ पल्लू कहाँ से लाएंगी पता नहीं। जय माता रानी, जय माँ, जय हिंद, नमस्कार, शिवरात्रि, शब्बा खैर।